मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार आम बजट पेश किया है। इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार का जो है आम बजट आया है और लोगों को कितना राहत देने वाला है। कितना राहत देने वाला है आज का बजट? आज का बजट पूंजी व्यय पर सरकार ने अधिक फोकस किया है और जो हमारी अभी तक कमजोरी नेवी के क्षेत्र में थी, तो वहाँ शिपिंग पर भी बड़ा प्राविधान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में सरकार का विशेष दृष्टिकोण है। युवाओं को रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और एसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, ये सरकार के मुख्य केंद्र में रहा है। और ये सरकार बजट सर्वसमावेशी और सबके हित में है। और सरकार लगातार 2047 को ध्यान में रखकर लगातार सरकार उस दिशा में काम कर रही है और इससे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए यह बजट भी आम आदमी के जीवन स्तर को उठाने में सफल होगा और भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। जिस तरीके से किसानों ने कहा है कि आम बजट में कुछ राहत नहीं दी गई है किसानों को, तो क्या कहेंगे? पार्टिकुलर दृष्टिकोण से व्यक्तिगत रूप से हो सकता है किसी को लाभ ना हो, लेकिन भारत की सरकार ने कृषि को उन्नत बनाने की दृष्टि से हर प्रकार की योजना दी है। चाहे किसानों को उपकरण उपलब्ध कराने का विषय हो या उपकरण में सब्सिडी का विषय हो या सिंचाई की दृष्टि से सिंचाई बिल माफ करने का विषय हो या किसान सम्मान निधि का विषय हो, एमएसपी बढ़ाने का विषय हो, सभी क्षेत्रों में अब व्यक्तिगत रूप से भले ही हो सकता है किसी के दृष्टिकोण में ना आया हो, हमें लाभ मिला है, लेकिन सरकार ने कृषि और कृषक दोनों को उन्नत करने में अपना योगदान किया। बड़े लोगों का बजट बताया गया है कुछ लोगों के द्वारा, जो आम लोग हैं बता रहे हैं कि बड़े लोगों का बजट है, क्या कहेंगे? नहीं, बड़े लोगों की बात नहीं है, बजट का आकार भी बढ़ रहा है। आप अगर देखोगे तो 2014 के आसपास जो बजट था वो 18 लाख करोड़ रुपए था। उस समय हम लोग 56 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो बड़ा बजट हो रहा है, तो इसलिए लग रहा है कि बड़े लोगों का है, ऐसा नहीं है। सबका ध्यान रखा गया। आप देखोगे एमएसएमई सेक्टर में उन्होंने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो एमएसएमई तो किसान के लिए भी है और छोटे व्यापारी के लिए भी है। और 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो कृषि के लिए है। तो टोटल अगर देखेंगे तो छोटे उद्योगों के लिए और कृषि से संबंधित व्यवसाय के लिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बजट एक पर्याप्त बजट होता है, दोनों को मिलाएंगे तो। जिस तरीके से बजट रोजमर्रा की चीजों को लेकर लोगों का ध्यान केंद्रित था कि कम होगा, उस तरीके से अब की बजट नहीं आया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, बजट जो है जनता, गरीब, किसान और राष्ट्र के हित में है। जो लोग हमारे विपक्षी हैं वो फालतू का वातावरण फैला रहे हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। बजट पूरी तरह से राष्ट्र के हित में है। किस तरीके का बजट आया आपकी बार? भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है 14 से देखा जाए तो अभी तक का जो बजट आया है ये जन कल्याणकारी है और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है इसमें। ये ऐसा बजट अभी तक पेश नहीं हुआ है जो अभी सीतारमण जी ने गरीब तबके से लेकर के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। समाजवादी पार्टी और बसपा ने तमाम आरोप लगाए हैं कि ये हवाई बजट है। विपक्ष का काम है जो वो कुछ ना कुछ कमी तो निकालेंगी, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है और उसका जो काम है कि हर वर्ग को लाभ पहुंचे, ऐसा काम हो रहा है। छात्रों के लिए कैसा रहा ये बजट, क्या कहेंगे आप? हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी जो भी अपनी योजना क्रियान्वयन करती है वो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का ध्यान में रखते करती है। तो यह बजट निश्चित तौर पर छात्र, युवा, महिला, प्रबुद्ध सभी को ध्यान में रखकर है और निश्चित तौर पर ये विकसित राष्ट्र का जो हमारा संकल्प है उसमें निश्चित तौर पर सहायक होगा। आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? देखिए, ऐसा है कि सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो गांव गरीब किसान के हिसाब से सरकार ने जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने प्रति वर्ष देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश को एक नए शिखर पर ले जाने का काम किया है। आपने देखा होगा देश में, चाहे आप सड़कों को देख लें, चाहे आप आवास को देख लें, गरीबों के लिए आवास और कृषकों के लिए, किसानों के लिए भी कई योजनाएं सरकार संचालित कर रही है
तो हमारी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बहुत काम किया है देश के लिए, कई योजनाएं। और आज का जो बजट है, ये बजट तो ऐतिहासिक है, आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक बजट है। काफी बढ़ाकर, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे देश का किसान के लिए हो, चाहे देश के किसी भी स्तर के लिए हो, गांव गरीब किसान के साथ साथ देश की प्रत्येक व्यवस्था के हिसाब से बहुत अच्छा बजट सरकार ने दिया है। इसके दूरगामी परिणाम हम आपको जल्द देखने को मिलेंगे। 9वीं बार बजट पेश हुआ है। लगातार लोगों का कहना है कि भाजपा ने वो तो अपने नहीं। तरीके का बजट पेश किया है। नहीं, लगातार आप देखोगे, अगर उस पर गौर करेंगे तो अभी आयुष्मान के लिए भी लगभग 90,000 करोड़ का बजट है। आप देखिए आम आदमी को क्या चाहिए। स्वास्थ्य के लिए अगर उसका इलाज फ्री हो जाए गरीब आदमी का, आवास के लिए भी शायद 80,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो मुझे नहीं लगता है आम आदमी के जीवन की चिंता, उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान तीनों का अगर उसकी व्यवस्था हो जाए तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है, एक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए। तो छोटे उद्योग और व्यापारियों के लिए कैसा रहा ये बजट? छोटे उद्योग व्यापारियों के लिए सरकार ने सब्सिडी का भी प्रोग्राम रखा है उसमें। दूसरी चीज, शिक्षा के प्रति आपने देखा होगा कि इस बजट में महाविद्यालय खोलने के लिए भी उसमें अनुदान राशि दी गई है, और क्योंकि इससे शिक्षा बढ़ेगी और साथ साथ हमारे लोग शिक्षित भी हुएगा। इस तरीके से उन्होंने अब की बार बजट में कहा है कि हर जिले स्तर पर एक लड़कियों के लिए एक वो बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं रहने के लिए हॉस्टल। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से ये सही रहेगा? ये बिल्कुल सही रहेगा। जब हॉस्टल बनेंगे तो देखिए हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चियां आती हैं उनको रहने में दिक्कत होती है। हॉस्टल बनेंगे, हॉस्टल में रहेंगे तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, और शिक्षा स्तर बढ़ेगा तो हम लोग शिक्षित होंगे और विकास बढ़ेगा। 4 और कॉरिडोर खोलने जा रही है सरकार, क्या कहेंगे कॉरिडोर को लेकर? देखिए, बुंदेलखंड में इससे बड़ा गौरव रक्षा का को कितना फायदा मिलेगा? डिफेंस के लिए अभी आपने पिछले ही बजट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बुंदेलखंड को डिफेंस कॉरिडोर दिया गया था, और इसके परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। एरिया में हमारा जो है कॉरिडोर तैयार हो रहा है। प्रेजेंट में जो बजट आया है इसमें स्वास्थ्य के लिए भी वित्त मंत्री जो द्वारा बोला गया है कि फार्मा पार्क बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे दवाइयों का उत्पादन होगा। तो लोक कल्याणकारी सर्वव्यापी बजट है निश्चित तौर पर। ये आप किस तरह देखते हैं बजट को? अब की बार जो बजट आया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी इससे पहले भी जो भी बजट पेश किए हैं, आप देखिए ना, 2014 से पहले 2-2.5 लाख रुपए तक की जिसकी आय होती थी उसको इनकम टैक्स लगता था। अब 12,75,000 की भी आय किसी की है तो उसको इनकम टैक्स नहीं लग रहा। 1 लाख रुपए से भी ज्यादा मंथली जिसकी आय है उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जीएसटी में अभी हमने देखा पीछे बहुत राहत दी किसान के कृषक उपकरणों में। तो लगातार ये सरकार प्रयास कर रही है कि आम जनमानस को, जो कि भाजपा का संकल्प हमेशा रहा दीनदयाल उपाध्याय जी का, कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, तो उसी दिशा में लगभग ये बजट इस बार का कितना राहत देने वाला है? 2047 जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है उसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है, जो सभी के हित में है और सभी वर्गों के हित में। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। लोगों ने बताया है कि ये जो आम बजट है वो पूरे तरीके से सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए दिया गया है। कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इसके अलावा रक्षा हो। तो कहीं ना कहीं जो भी बजट है, जो भी बजट आज पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने वाला बजट है। हमारे प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री सीतारमण जी का बजट सुना। बजट बड़ा ही विकास के हमारी अर्थव्यवस्था को एक आधारभूत स्तंभ देगा, और हमारे व्यापारी वर्ग को जो एमएसएमई के अंदर उन्होंने बजट बढ़ाया है, छोटे उद्योगों को दिया है, वो हम लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन छोटे व्यापारी और छोटा जो उद्योग है उसके लिए हम लोग गहन विचार विमर्श करेंगे अपने सांसद जी प्रवीण खंडेलवाल जी से और सभी व्यापारी बंधुओं से, और उसकी एक रिपोर्ट माननीय वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को भेजेंगे। बजट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा बजट बना है, और आर्थिक तंत्र के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ साबित होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और हम लोग सभी व्यापारी माननीय प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से संपर्क कायम रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सपने को साकार करने में श्रीमती सीतारमण जी ने आज बहुत ही बढ़िया उम्दा बजट दिया है। हर एक सेक्टर को कवर करते हुए व्यापारी से लेके एक छोटे तबके का आदमी इसका जरूर फायदा मिलेगा। आने वाले टाइम में टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत फायदा मिलेगा। 2047 भविष्य उज्जवल हो,
इसके लिए देखते हुए लॉन्ग प्रोसेस हर एक सेक्टर में कोई ना कोई हर चीज को कुछ ना कुछ फायदा देते हुए एक बहुत बढ़िया बजट हुआ है। एक सबसे अहम जो चीज है आज के डेट में स्वास्थ्य के अंदर हर कैटेगरी को देखते हुए और हाई एंड जो मेडिसिन हैं जेनरिक या पेटेंट आपके कैंसर से रिलेटेड उसको भी सस्ता किया गया है। तो ओवरऑल अगर आप समझें हर एक आदमी को इसका फायदा होगा और एक उम्दा और बढ़िया बजट सबके लिए आज प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक बेहद ही सकारात्मक और विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किया है। यह मोदी 3 सरकार का तीसरा बजट है और वित्त मंत्री जी का 9वां बजट है, जिसमें युवा, किसान, गरीब, व्यापारी, एमएसएमई और आम आदमी सभी के हितों को समान रूप से ध्यान में रखा गया है। इस बजट में स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया गया है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने जा रहा है और वर्ष 2047 तक भारत एक ग्लोबल लीडर बनने का संकल्प मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, कर्तव्य भवन में बना ये बजट हमारी भारत की सरकार का जनता के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वहन करता है। ये बजट स्थिरता का और भरोसे का बजट है। इस बजट में निर्माण, उद्योग, टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, उसी तरह से कोस्टल एरियाज के जो नए रूट बनाए गए हैं वो, और विकास को एक तरह से हम कहें तो नए पंख देने वाला बजट है। 2047 के विकसित भारत का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये बजट उस दिशा में जाने वाला बजट है। जहाँ तक इस बजट का सवाल है, एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। अभी तक सबका साथ सबका विकास में मेरा गांव मेरा देश का भाव ज्यादा था, विलेजर्स का और उन पे ज्यादा फोकस था। इस बार इस बजट में ये देखने को मिला कि जो ग्लोबल डिफिकल्टीज हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अब की बार एक आधुनिक भारत का विकास का योगदान जो आधुनिक भारत में है, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है, इंडस्ट्री के ऊपर, अभी जैसा आपने बताया एमएसएमई पे फोकस है, और सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एरियाज में किया, जैसे कि बायो साइंस, बायोमेडिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स। ये सब एरिया वो एरिया हैं जहां की हिंदुस्तान में का एक्सपोर्ट काफी बढ़ सकता है और आज भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो फॉरेन करेंसी जो ग्लोबल टर्मोइल हुए हैं टैरिफ की वजह से, उनको कैप्चर करने के लिए, उनको केयर करने के लिए बहुत अच्छा एक आधुनिकता की तरफ बढ़ता हुआ भारत को ले जाने के लिए एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इन सब चीजों के ऊपर ये बजट आधारित है, जो शायद देश के लिए आगे समय में बहुत ही विकास और भारत को आगे ले जाने के लिए। जहां तक इस बजट का सवाल है, हमारी नजर में तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का। अगर आप सारी स्कीम को देखें जो सरकार ने इसमें प्रपोज की हैं, उन सब में केवल मुझे जो समझ में आ रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है। और पहले हम ग्राम विकास और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, आज इस बजट में मुझे देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्री की तरफ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ और सरकार का बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है। और जितनी भी स्कीम्स हैं, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली तो बायोफार्मा में 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में 23,000 से 40,000 करोड़ का एलोकेशन किया है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जो अपने यहाँ नहीं होती थी उसको शुरू कर रहे हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क, केमिकल पार्क ला रहे हैं। ऐसी तमाम
योजनाएं हैं जिसमें कि हमारी सरकार अपने आगे टेक्नोलॉजी में कदम बढ़ा रही है, और इससे मैं समझता हूं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला है। जो एक लोगों को डर था कि एआई वगैरह के आने से एम्प्लॉयमेंट देश में कम होगा, मुझे नहीं लगता कि इन योजनाओं के आने के बाद देश में कोई एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी और देश तरक्की करेगा और हमारा इकोनॉमी में, जीडीपी में योगदान बढ़ेगा देश। इस बार का जो बजट है वो हो सकता है किसी संकीर्ण दृष्टि से जो क्रीमी लेयर ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर है या जो क्रीमी लेयर ऑफ इंडिया है उसको कम पसंद आए, बट ये अंत्योदय की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत सशक्त कदम है, जिसमें कि कोस्टल एरिया से लगा के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ चारों दिशाओं की तरफ ध्यान देते हुए एक समग्र विकास की ओर सरकार ने एक लॉन्ग टर्म विजन को पेश किया है। सिर्फ एक साल को चिन्हित नहीं किया गया है, 2 साल को इसमें नहीं लिया है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की जो विकास योजनाएं हैं जो इसको धरातल से छू के और आकाश की तरफ ले जाएंगी, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। जहां तक सवाल हर समय की बात उठती है एम्प्लॉयमेंट को लेके कि एआई आएगा तो एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, तो इस बजट में कुछ बहुत विशेष बातें कही गई हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, टूल रूम, टेक्नोलॉजी। आज अगर आप हिंदुस्तान में इंपोर्ट देखें तो अभी तक एम्फेसिस रही है कि साहब दाल इंपोर्ट करनी पड़ती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये कोई ध्यान नहीं दिया गया कि हम सबसे अधिक खर्चा जो करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी, रॉयल्टी, विदेशी जो हमारी एक स्किल्स हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए हम एक बहुत बड़ा अंश उस पर खर्च करते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर हमारा बहुत बड़ा बर्डन है। तो इन सब चीजों को बहुत ही एक बैलेंस्ड रूप में इस बजट के रूप से एड्रेस किया गया है। जहाँ तक उद्योग की बात है और विशेषकर एमएसएमई की बात है, इसमें कुछ खास ना कहते हुए एमएसएमई ने, माननीय वित्त मंत्री ने इशारा किया है चैंपियंस फॉर क्रिएटिंग चैंपियंस एमएसएमई। इसमें इन्होंने जो एमएसएमई के लिए जो एक फंड बनाने की, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए फंड बनाने की, एमएसएमई के ग्रोथ के लिए बात की है। 10,000 करोड़ का जो फंड बनाने का है वो एक उत्साहजनक कदम है। और जो गवर्नमेंट परचेजेस में जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है और क्रेडिट गारंटी स्कीम को और बढ़ाने की बात की गई है, वो एमएसएमई के लिए अच्छा कदम है। लेकिन क्रेडिट गारंटी स्कीम में सरकार को ध्यान देना होगा कि इसका लाभ कितने लोग पा रहे हैं। इसमें बैंकों को थोड़ा सा निर्देश देना होगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा एमएसएमईज को पहुंचे, क्योंकि बैंक क्या करते हैं कि बैंक इस स्कीम में ना देकर अपनी खुद की स्कीम में लोन देने में ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। इसमें थोड़ा सा बैंकों को कसने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो हम डिमांड कर रहे थे कि जो सरकारी खरीद है इसमें क्रेडिट गारंटी के बजाय अगर एडवांस पेमेंट की व्यवस्था कर दी जाए तो क्रेडिट गारंटी स्कीम की को अवेल करने की इंडस्ट्री को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो डिफेंस सेक्टर के लिए हम उम्मीद कर रहे थे, जो डिफेंस को सप्लाई होती है उसमें 18% का जीएसटी है, वो अगर रिड्यूस होकर 5% होता तो काफ़ी राहत मिलती। और एक हमारी बहुत लंबी डिमांड थी कि जो सरकारी खरीद पे 5% बैंक गारंटी लगती है, उसके बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा। जो एक वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी प्रभावित करती है, अगर इसमें कुछ अगर सरकार राहत देती तो एमएसएमई सेक्टर को कुछ फायदा होता। बीजेपी सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री कैट प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बजट, ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है, किस तरह से आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप एक बड़े व्यापारी संगठन के जो है पदाधिकारी हैं। देखिए, बजट जो आज प्रस्तुत हुआ वो सही मायने में इंक्लूसिव और कंक्लूसिव बजट है। युवा भारत की आकांक्षाओं और आशंकाओं का बजट और उनकी आशाओं का बजट है। इस बजट में सभी वर्गों के लिए काफी कुछ प्रावधान किए गए हैं। व्यापार और उद्योग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को रैशनलाइज किया गया। किसी भी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। बहुत सारे वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, जिसके कारण से भारत का जो उत्पाद है उसमें वृद्धि होगी। और उसके जरिए से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वदेशी भारत का अभियान है, उस अभियान को तेज गति मिलेगी। हमारे उत्पादों को पूरे विश्व में नया बाजार मिलेगा। ईज ऑफ लिविंग की बात करें तो आम आदमी के लिए बहुत सारी चीजें इस बजट के अंदर रखी गई हैं। बहुत सारी रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम कम होंगे क्योंकि उनकी कस्टम ड्यूटी कम होने वाली है। उसका लाभ एक आम कंज्यूमर को मिलेगा। वहीं लॉजिस्टिक की कॉस्ट को कम करने के लिए वाटरवेज और रेलवे फ्रेट कॉरिडोर
के जो प्रावधान किए गए हैं वो अपने आप में एक बड़ी कहानी कहते हैं। इसके साथ साथ महिला उद्यमियों के लिए शी करके जो स्कीम आई है वो एक नया प्रावधान है जिसके जरिए से देश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो बजट एक समावेशी दस्तावेज है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और इसके लिए मैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व को बधाई देता हूं, वहीं उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा दिए गए प्रावधानों की मैं सराहना करता हूं। केंद्रीय बजट आने के बाद उत्तर प्रदेश को काफी कुछ मिला है। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सर, क्या कहेंगे इस बजट पर? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य को बड़ी सौगात मिलने का काम केंद्रीय बजट के माध्यम से हुआ है। हेल्थ सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी सेक्टर हो, हर क्षेत्र को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, किसानों का ध्यान रखा गया है और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग पर विशेष नज़र आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रही है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन किया जाएगा, ट्रामा सेंटर्स बनेंगे, कैंसर रोगियों को सस्ती दवाइयाँ मिल पाएंगी। इसके अलावा रेलवे सेक्टर में जो नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, 2 कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मिले हैं। जेवर में हवाई अड्डे के पास में भी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो सकेगा और जो जहाज रानी मंत्रालय है यानी पानी के जहाज, उसका मेंटेनेंस का केंद्र काशी बनेगा। उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक बालिकाओं के लिए रहने के लिए, कामकाजी बहनों के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा। वास्तव में बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं 1/20 है, कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी डिरेल्ड हैं, उनको अपने रिजीम की याद है। उन्होंने जिस ढंग से प्रदेश को दंगों में झोंकने का काम किया था, कट्टर संस्कृति हावी थी, अब प्रदेश डेवलपमेंट के मोर्चे पर 1 नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का भी बजट आने जा रहा है 9 तारीख से। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का बजट गरीब आदमी का बजट, आम आदमी का बजट होगा। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का बजट आम बजट होगा। और जहां तक केंद्रीय बजट का सवाल है, बहुत कुछ उत्तर प्रदेश को मिला है और विपक्ष चूंकि डिरेल्ड है इसलिए इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। केंद्रीय बजट आ चुका है। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना। मंत्री जी, क्या कहेंगे इस बजट पर? रोजगार को बढ़ाने वाला बजट है। युवा शक्ति इसको नाम दिया गया है। 3 कर्तव्य हमारी केंद्रीय मंत्री जी ने दोहराए हैं। सबसे पहला कर्तव्य हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, दूसरा हमारे इंस्पिरेशन को फुलफिल करने वाला और तीसरा सबका साथ सबका विकास। हम समझते हैं कि एक ऐसा मतलब सर्व समाज के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ये भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। अखिलेश यादव कह रहे हैं 1/2 है। ये है उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जो बता रहे हैं सर्वोन्मोची बजट है और सभी का इसमें ध्यान रखा गया है, खासतौर पर महिलाओं का और उत्तर प्रदेश को इससे खासा फायदा मिलने वाला है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।